छत्तीसगढ़ के बस्तर में 84 कोट देवी देवताएं हैं। उन 84 कोट देवी देवताओं की अलग कहानी है, अलग मान्यता है और इन मान्यताओं को भी मानने वाले लोग अलग अलग हैं, अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग धर्मों से भी बिलोंग करते हैं। साथ ही अबूझमाड़ के अलग अलग इलाकों में भी हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते आए। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान भी हमने कई ऐसे झरने, पहाड़, नदी, नाले, वहाँ के ग्रामीणों ने उनके बारे में भी अलग से कहानियाँ बताई। उन कहानियों को भी हमने आपके तक पहुँचाया। और आज भी हम बस्तर के कोंडागांव ज़िले के लगभग 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इस गांव का नाम है गिरौला। क्या कुछ यहाँ की कहानी है और अभी हम किस जगह पे मौजूद हैं और क्या बातचीत हमारे बीच होने वाली है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूँ और आप जोहार बस्तर देख रहे हैं। दरअसल कोंडागांव ज़िले से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम गिरौला है और यहाँ पर माता शीतला का मंदिर है और यहीं पे जो है माता जी के पग निशान देखा गया है, ऐसा ग्रामीण बताए। तो और लगातार 3 से 4 दिन तक हमसे संपर्क किया जा रहा था, तो हमने भी सोचा क्यों ना गांव वालों को बात को रखते हुए वहां तक पहुंचा जाए और उस जगह को देखा जाए कि वास्तविकता वहां की तस्वीरें क्या है, क्या कुछ सच्चाई सामने निकल कर आएगी, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, हम रात को यहाँ पे पहुँचे, रात हमने यहाँ पर बिताई। रात बिताने के बाद हमने कई जानकारियाँ इकट्ठा करने के बाद हम सुबह और भी कुछ जानकारी जुटाने के लिए निकल पड़े। हमने गांव के बारे में पूछा, इस गांव का नाम गिरौला क्यों पड़ा। इस गांव में जो है ऐसा 2 चौक भी है, जिसमें एक जमींदार चौक है और एक मालगुजार चौक है। ऐसे ही एक बीजापुर के कुटरू में भी है, जहां पे आज भी रॉल्स रॉयल की एक कार पड़ी हुई आपको मिलेगी। जब भी आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा और वो भी जमींदार को जो है अंग्रेज़ों ने गिफ्ट किया था। तो शायद यहाँ भी ऐसा कुछ कहानी मिलेगा। उसी के आधार पे यहाँ तक पहुँचे और हमारे साथ यहाँ गांव के कुछ बुजुर्ग हैं, यहाँ के गांव के पुजारी हैं, गांव के कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं और इस समिति के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं गाँव के गायता। हाँ, अच्छा, आप गायता हैं दादा यहाँ के? हाँ, गायता। अच्छा, यहाँ क्या कुछ आप देखे, कैसे माता जी का आपका आभास हुआ, दर्शन दिए, क्या कुछ हुआ? पहले हम लोग इस वास्ते मंदिर नहीं था, उस समय हम लोग यहाँ बैठे थे, रामायण वगैरह करते थे, दीपक का जलाने शुरू किए। उस समय हमारा माता जी का पत्थर में चिन्ह मिला, इसीलिए हम लोग मंदिर। पुजारी जी मौजूद हैं, उन पुजारी जी से भी हम बात करेंगे कि कैसे उनको आभास हुआ और जब भी वो पूजा करते हैं तो उनको क्या कुछ आभास होता है पूजा करने के दौरान। ऐसा मैंने सुना था कि जब भी यहाँ पे पूजा होता है, उस पूजा करने के दौरान पुजारी को कुछ आभास होता है, जिससे वो गांव की माता को जो है गुहार लगाते हैं। गुहार लगाने के बाद कई प्रकार के यहाँ पे विघ्न बाधाएँ जो आती है गाँव में, उनको दूर करने का भी प्रयास से करते रहते हैं माता के माध्यम से। ऐसा कुछ है क्या दादा? पहले तो अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम अतुसाराम दीवान है जी। आप भी यहीं रहते हैं? जी, यहीं का निवासी हूँ। प्रतिदिन कितना बजे पूजा होता है? प्रतिदिन यहाँ मतलब वही 8 से लेकर 9 बजे, मतलब हम लोग 1-1.5 घंटा का समय लेते हैं बस, शनिवार और मंगलवार। अच्छा, मेन पूजा कब होता है? मेन पूजा आज जैसा शनिवार है और मंगल को मेन पूजा 2 ही बार मतलब होता है, शनिवार और मंगल। तो जैसे मंदिर है, शीतला माता मंदिर है ना जी, तो यहाँ क्या कुछ मान्यता है दादा? यहाँ मान्यता हम लोगों के जो मतलब है न कि पूर्वजों ने मतलब है न कि यहाँ पे एक झाड़ था, झाड़ से ही पूजा पाठ करना शुरू किए। उसके बाद में क्या है, झिल्ली तानते थे और बरसात में कई कठिनाइयों का सामना पड़ा, नीचे से पानी भी मतलब है न कि जाता था और ऐसी पूजा पाठ हमेशा मतलब है न कि करते रहते थे पहले भी। अच्छा, चलिए थोड़ा सा मंदिर के अंदर जाते हैं और देखते हैं माता जी के पग निशान को कि कहाँ पर हैं और कैसे हुआ और क्या कुछ। ये बाजू में जो छतरी है, उस छतरी के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। छत्तर है, तो इस पग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे दादा कि मतलब कैसे ये पग का निशान पड़ा? क्या माता जी स्वयं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष आई थी या किसी के माध्यम से आई थे? ये माध्यम से तो नहीं आई थी, यहाँ पे हमारे सयान लोग मतलब है न कि वो झिल्ली तान के रामायण मतलब है न कि कथा मतलब है न कि पढ़ रहे थे गांव वाले सब मिल के, और ऊपर से एक पानी टाइप का मतलब है न कि टपक गया है ना। तो और इसके बाद इन लोग मतलब है न क्या है सो गए और सियान लोगों को क्या है कि माता जी सन्मुख ही मतलब है न कि दर्शन के रूप में दी, और जैसे ही मतलब सो के उठ रहे हैं तो ये पग का मतलब है न कि निशान
पाया गया है, दिख गया। ये खाली एक ही पग का निशान है और एक मिट गया, जो सीमेंट वगैरह में एक माता जी का ऐसा पैर था तो वो मिट गया। और ये पत्थर में जो है ना, ये क्या है कि दिख गया, ये क्या है कि सपने में भी, मतलब हमारे जो बहुत बुजुर्ग सियान लोग यहीं खाना बनाते थे और यहीं सोते थे पूजा पाठ में। जैसे लेकर अब तक आप ही यहाँ पे पूजा पाठ करते न, इसके पहले हमारे पिताजी करते थे। जी जी जी। तो वो गुजर जाने के बाद में फिर मैं अभी मतलब कर रहा हूँ। ये हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जी, क्या नाम बताया दादा? तुषाराम दीवान। तुषाराम दीवान जी, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इनके पूर्वजों से पूजा पाठ करते आ रहे थे और कैसे इस माता जी का जो पग है वो कैसे उत्पन्न हुआ। और भी यहाँ के कुछ सदस्यगण हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या कुछ यहाँ पे हमको देखने और सुनने को मिलेगा। दादा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रघुराज दीवान। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम यही इसी गांव का पटेल हूँ। अच्छा, पटेल हैं जी, जमींदार परिवार का हूँ। अच्छा अच्छा, अभी जो हम चौक जिसके बारे में बात कर रहे थे उसी परिवार से हैं? जी जी जी। वैसे बार बार बोलना उचित नहीं लगता है, फिर भी जैसे जमींदार परिवार मतलब जो पूर्वज से हैं उस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जब हम बचपन से ही घर में, परिवार में या गांव में कुछ बातें होती थी तो बचपन से कुछ जानकारी है। जैसे माँ शीतला को प्रणाम, परंतु क्या है, जैसे गांव होता है, गांव में हमारे यहाँ बूढ़ी माता है। अब बूढ़ी माता बोलने से गांव के सबसे, जैसे एक परिवार में डोकरी माता होते हैं जिनको हम सबसे बड़े आया बोलते हैं, उस तरह बूढ़ी माता है। तो बूढ़ी माता भीमा भीमसन है, फिर बूढ़ा राव है। हमारे यहाँ मावली माता है, खम्बा वाले हैं। खम्बा वाले की कहानी थोड़ा सा हमारे रैमल जी और पुजारी जी से आप फिर से पूछिए। और कुछ जानकारियां हैं। रात को हम भैया जी से मिले थे और भैया जी जिस प्रकार से बता रहे थे कि यहाँ पे इसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है। ये मैं आपको बता दूं, इस गांव को छत्तीसगढ़ का मिनी पंजाब भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, ये हम भैया जी से जानना चाहेंगे। भैया अपना नाम बताएं। मेरा नाम रैमल दीवान। अच्छा, मैं निवासी गिरोला। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ माता शीतला गिरोला में आने के लिए हमारे जो दर्शक हैं या भक्तगण हैं वो पहले कहाँ आएंगे और कहाँ आने के बाद यहाँ तक पहुँचेंगे? जी, जैसे गिरोला के मंदिर में, माता शीतला मंदिर में आना होगा तो पहले कोंडा गांव, जैसे अपन जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंटा या फिर उमरकोट से जो आ रहे हैं वो श्रद्धालु जो है कोंडा गांव से आ सकते हैं। कोंडा गांव से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गिरोला स्थित है। और उसके तत्पश्चात जैसे अपना कांकेर से यदि आ रहे हैं तो हमारे एक मसोरा करके गांव है, वहां से भी आ सकते हैं। वहां से महज 3 किलोमीटर है। जैसे इधर माकड़ी से आना होता है तो चिलपुटी से 3 किलोमीटर हमारा गांव है। और यदि राधना से आ रहे हो, विश्रामपुरी से आ रहे हो तो डायरेक्ट जो है हमारे गिरोला की रोड से आ सकते हैं, ये सीधा कोंडा गांव जाती है। और जैसे जैतपुरी से भी आ सकते हैं, जैतपुरी से भी महज 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव स्थित है। मतलब कहा जाए कि चारों तरफ से हमारा जो गांव है चारों तरफ से घिरा हुआ है और चारों तरफ से मतलब मध्य है। अच्छा, रात को मैं एक चीज़ सुन रहा था, बता रहे थे कुछ यहाँ के ग्रामीण बता रहे थे, आप लोगों के सदस्य लोग बता रहे थे कि जब से हम माता जी विराजमान हुए हैं तब से गांव विकास के रास्ते में चलते ही जा रहा है। लोग यहाँ शिक्षित होते जा रहे हैं और कई ऐसे परिवार हैं जो पहले माता जी नहीं थे तो पहले गरीबी स्थिति में जीते थे, अब उनके पास परिस्थिति एकदम परिपूर्ण से रह रहे हैं वो। जी, जैसा कि आपको हमारे वरिष्ठ लोगों ने अवगत कराया, पुजारी जी, गायता जी, पटेल जी, कि वास्तविक में परिवर्तन देखने को मिला है जब से माता जी का पद चिन्ह यहाँ पर देखा गया। श्रद्धालुओं के द्वारा आस्था भी बढ़ गया और उसके बाद जैसे जैसे आस्था बढ़ते गया वैसे वैसे जो है गांव की उन्नति, प्रगति, आर्थिक स्थिति में सुधार, लोगों में शिक्षा में, खेती में, अपना धंधे में, इस तरह से अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए गांव एक प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है और प्रगति दिख रहा है। आप स्वयं जब गए होंगे, देखे होंगे गांव को, तो आपने देखा होगा कि गांव एक अलग तरह से परिवर्तन हो गया है।
बहुत कुछ देखने को जी। मिला। मेरे को तो हर घर में ट्रैक्टर जी, देखा, जी, हर जी। घर में कार देखा, जी। बाइक देखा और कई थ्रेसर देखे जी, जो जी, जी। हर जगह देखने को नहीं मिलता। यहाँ तो प्राय सभी घरों में है। जी जी। और शिक्षा के क्षेत्र में अब तक क्या बदलाव देखा गया? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमारे यहाँ जैसे हाई स्कूल नहीं था, हायर सेकेंडरी नहीं था, उससे पहले प्राथमिक और मिडिल स्कूल होती थी, जिससे शिक्षा का स्तर उस समय बहुत कम था और दूर दूर में थे। जैसे कोंडा गांव में था, इधर शामपुर में था, तो इधर अपना फरस गांव में, ऐसा दूर दूर शिक्षा का क्षेत्र होने के कारण हमारे लोग जो है बहुत कम पढ़े लिखे होते थे और जो है शिक्षा में पिछड़े होते थे। तो जिसके चलते गांव में शिक्षा होने के कारण, गांव में स्कूल होने के कारण शिक्षा में स्तर में सुधार हो गया और शिक्षा में काफ़ी प्रगति हुई। हमारे यहाँ से जो शिक्षा ग्रहण किए हैं हमारे जो बच्चे हैं, अभी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आपका जो है कई मतलब ऊंचे पदों में अग्रसर है और ऊंचे पदों में अभी आसीन हो गए हैं, जिसका हमें मतलब गर्व होता है कि हमारे गांव से भी कोई बच्चे जो हैं, हम देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है यदि कोई ऑफिस में है या ऑफिसर है तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमारा बच्चा भी बहुत बड़े पद में है। तो हमको एक आत्मानुभूति होती है, सहानुभूति मिलती है और गर्व होता है। दादा, जैसे 1999 में इसका स्थापना हुआ बता रहे हैं। जी जी 99 में जी हुआ ना? जी जी। तो तब से लेकर अब तक प्रशासन की ओर से क्या कुछ यहाँ व्यवस्था देखने को मिला या उनके तरफ से यहाँ किया गया? नहीं, प्रशासन की ओर से अभी तक कुछ नहीं मिला है। जो भी हम अपने सहयोग से ही किए हैं। यहाँ जो मंदिर, मैं बता दूं आपको कि हम लोग उस समय छोटे छोटे थे, तो हमारे जो पिताजी लोग थे, है ना, जैसे पुजारी जी के, गायत्री जी के, पटेल जी के और गांव के जो वरिष्ठ लोग थे, उन लोग चंदा वसूली करके जो है मंदिर बनाए हैं। इस मंदिर का नहीं, पहले जो है एक झाड़ के नीचे था, झाड़ के बाद में त्रिपाल डाले थे, त्रिपाल डालने के बाद फिर ऐसा उनमें विवेक आया, ऐसा उन्होंने एक विचार किया कि मंदिर का निर्माण किया जाए, तो फिर अपने गांव से चंदा इकट्ठा करके मंदिर का निर्माण किए हैं। वैसे शासन प्रशासन से हमें कोई मतलब मिला नहीं है, सहयोग नहीं मिला है। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर प्रशासन तक बात पहुंचती है, अगर वो यहाँ पहुंचते हैं, तो क्या आप उसका लाभ लेना चाहेंगे? हाँ जी, और हम लाभ लेना चाहेंगे ज़रूर। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाए और आपको भी, आपके टीम को, पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतने बारीकी से हमारी जानकारी को आप शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे। नहीं, हमारा तो काम ही है, वो तो हम करेंगे ही। धन्यवाद तो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे संपर्क किया, यहाँ तक आने का मौका दिया। और जैसा रात को मैं यहाँ रुका, रात रुकने के बाद सुबह जिन माताओं से मैंने यहाँ पे बात किया, जिन माताओं ने भी किस प्रकार से एक अलग कहानी बताया, उत्सुकता हमारी बढ़ती गई। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले वीडियो में हम इस गांव का पूरे तरीके से मुआयना करें और वो जगह भी दिखाएं जहाँ पे झरना है, झरने में एक झील है, झील से अलग करके एक और कुंड है ना जी जी। उस कुंड की क्या कहानी है, क्या कुछ और यहाँ पे पग निशान है, कुछ जानवर के निशान है, ऐसा भी बताया गया जी। तो वो सभी चीज़ हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल आज जिस प्रकार से हम लोगों को एक हमारे बस्तर का जो कहानी था, एक इतिहास था जिसे लोग नहीं जानते थे, और जिस प्रकार से बस्तर में खासियत और मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, जैसे घर होता है, परिवार होता है, गांव समाज होता है, मगर इस गांव की एक खासियत है कि कोई भी बात आ जाए गांव, परिवार में, घर में, गांव में, मतलब ऐसा कोई, जितने भी हमारे गांव में लगभग 400 से 500 मकान हैं, मगर ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें रात में अगर कोई बात से जाने अनजाने में आपस में कोई मतभेद हो जाए तो सुबह बात न करते हो या आपस में आना जाना। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके एक घर से दूसरे घर आना जाना या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का बातचीत बंद हो। कोई भी बात हो, उस सुबह उठते ही सब खत्म। अच्छा, एक चीज़ और था दादा, पूछने के लिए मैं वो भूल गया था कि ये जो गांव है, इस गांव के जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आते हों, किसी भी धर्म को मानते हों, कभी एक दूसरे से भेदभाव नहीं किया, हमेशा भाईचारा के संबंध के साथ रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है, जैसे इस गांव में अब जाति बोलने से ऐसे कोई अन्यथा न लें, कलार जाति, हमारे आदिवासी भाई, निषाद भाई, हरिजन भाई और राउत भाई ये निवास करते हैं, परंतु मेरे में नहीं, इस गांव के सभी में एक ऐसा है कि जैसे दीवान परिवार, लगभग आधी दीवान परिवार है 40%, और नेताम परिवार हैं लगभग 25%। तो हमको ऐसा लगता है कि हम एक बाप के एक परिवार के हैं और आपस में दादा काका मतलब
माता भाईचारा, ऐसा मतलब कहीं भी रहें हमको चाहे हम रात को सुबह उठें तो भी मन में एक ऐसा भावना आता है कि हम सब दूसरे जात के होने के बाद भी हम एक कुल से पैदा हुए हैं और आपस में हम सब एक हैं। उसी तरह जैसे हमारे यहाँ पांडे परिवार हैं, वैद परिवार हैं, नाग परिवार हैं और सेठिया परिवार हैं। उसी तरह हमारे आदिवासी भाई में सोड़ी परिवार हैं और कुछ बरकई करिया, नौका करिया, कोपरा करिया, इस तरह से हैं। उनके साथ ऐसा लगता है कि भले ही वो आदिवासी हैं, चाहे आदिवासी में भी या हम सब में कला, मतलब हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे जैसे बेटी रोटी का आदान प्रदान होता है ना, तो आपस में ऐसा लगता है कि आदिवासी हो चाहे कलार हो, हम सब एक हैं। तो बिल्कुल मन में रात में कोई भी बात हो आपस में होता हो, मगर सुबह उठते ही मन में ऐसा लगता है कि हम सब एक हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं वैसे तो कृषक हूँ और मैं इस गांव का बात रहता है तो जहर को भी अमृत बना देती है। अच्छा दादा, मैं इसके बारे में पूछना भूल गया, क्योंकि ये जो देख रहा हूँ मैं, ये दंतेवाड़ा में अक्सर देखता था मैं, तो यहाँ पे आज देखा, मतलब बहुत सारा मंदिर घूमता हूँ, लेकिन आज देखा यहाँ पे क्या चीज़ है और कैसे इसका वो होता है? वो एक त्रास बोलते हैं। हाँ दादा, त्रास बोलते हैं इसको। पहले यही था, त्रास बना के थे। उसके बाद में फिर माता जी के कृपा से कुछ चांदी वगैरह आ गए, तो फिर 76 मन बनाए। 76 मन बनाने के बाद इसको अभी रखे रहते हैं। 76 को कहीं भी मेला मड़े में घुमा लेते हैं। अच्छा, इसका 76 एक अलग से बना होता है। ये सभी घूमते हैं। जैसे मेला होता है तो सभी को फूल पहनाते हैं। अच्छा दादा, वो एक आंगा देव है बाहर में देखा मैं। हाँ। वो आंगा देव को बताते हैं कि पहले वो 8-9 साल से पानी के अंदर था। हाँ। और धारा के विपरीत चलता था। थोड़ा दिखाएंगे वो आंगा देव को कहाँ पे है और कैसे, मतलब क्या था उसके बारे में बताओ ना थोड़ा। वो पहले नया बनाए थे। नया बनाने का कुछ विश्वास नहीं हुआ होगा। उसके बाद में बोले कि गांव वाले कि इसको विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर नदी में लेके बोहरा देते हैं बोले। तो उस समय कब का बात है दादा? ये तो बहुत साल हो गए कि कम से कम परदादा के हिसाब से है। उस समय से इसको नदी में लेके छोड़ दिए। 7 साल तक वो नदी में था, फिर भी जहाँ डूबे थे वहीं था। फिर यहाँ से चित्रकूट तक कहाँ के नदी में डूबा है? यही नारंगी नदी है, यहीं पर। हाँ, पास में है, वहीं पर डुबा दिए थे। उसके बाद में हमारे लोगों को, सियान को कुछ जानकारी हुआ। उसके बाद में बोले कि वो सियान बोले कि जाओ, हमारा देवी है वहाँ, उसको जाओ और सभी गांव वाले यार निकाल के ले आओ। अभी भी वहीं है बोल के बताए कि सपना में देखा था या कुछ किया था। तभी फिर गांव वाले मिल के फिर जाके देखे, उस समय देवी वहीं था। नदी के जो विपरीत चलता था उसका क्या कहानी है? नदी के ऊपर में जाता था, कहीं कहीं लोग देखते थे। मतलब जैसे धारा इधर से आ रहा है तो ये चढ़ता था। शक्ति था। क्या शक्ति? आज भी होगा इसके पास शक्ति। और जैसे चिलपुटी वाले जो वहाँ बगई होता था मन, शेर मन वहाँ के आदमी लोग को खा जाते थे। उस समय यहाँ आके बोले कि आप वहाँ गिरोला के देवी को ले आए, वो कुछ न कुछ करेगा बोले। उस समय इस देवी को आने के बाद भरा नदी था। उस समय 4 आदमी को बुहा दिए। उसके बाद में सियान लोग हम डोंगा से जाएंगे बोले। उस समय ये देवी ने 4 के आदमी को लेकर वहाँ के चिलपुटी के मंदिर के सामने खड़े कर दिए। फिर उधर से फिर आए कि नहीं, तुम्हारा देवता यहाँ पहुँच गया है, आप लोग नाव से पार होके आइए। तब फिर पार होके गए और वहाँ से उस दिन से चिलपुटे में वो जो शेर भी पकड़ता तो वो भी बंद हो गया। अच्छा दादा, आप दीवान परिवार से? हाँ जी, दीवान परिवार। अच्छा, एक मैं आज सुबह एक माता जी बता रही थी कि यहाँ पे कोई एक झरना है, नदी है, नदी के किनारे एक कुंड है, वहाँ का पानी आप लोग छूते नहीं हो। जी। क्यों ऐसा? अब उसका एक मतलब हमारे जो पूर्वज हैं वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर क्या बोलेंगे, उसमें सतीत्व है ना, जिनका बच्चे नहीं थे, है ना, और सतीत्व हुआ है वहाँ पर, एक श्राप टाइप का लगा है, तो इसलिए हम लोग वहाँ का पानी को नहीं छूते। बचपन से सुनते आए थे कि बस्तर में खनिज संपदा है, खनिज संपदा के साथ ही यहाँ पे कई ऐसे प्राकृतिक देन है जिससे जीकर आदमी जीवन यापन कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी
उन खजानों को ढूंढने के लिए लगातार प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं वो विफल आते हैं। और विफल होने का कारण यही है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी आस्था आज भी उनके देवी देवताओं के ऊपर लगातार बनी हुई है और ये आज भी देखने को मिल रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि बस्तर के उन इलाकों तक पहुँचे जहाँ पर वो अदृश्य देवी देवताएं हैं, जिनकी मान्यताएं हैं, जिनके आज भी पूजा पाठ पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है, पूरे गांव मिलकर किया जाता है, एक भव्य यात्रा के तौर पे मनाया जाता है। कई सारे ऐसे जगह हैं, उन जगहों में धूल जमते जा रही है लगातार। उन्हीं धूल को साफ करने के लिए हमारे जोहार बस्तर की टीम लगातार प्रयास कर रही है और आशा करते हैं कि आज के वीडियो में भी आपको लगे कि हमने बस्तर के एक ऐसे जगह से आपको रूबरू कराया और उस कहानी में जो हमको देखने को मिला वो आपको दिखाए और लगे कि ऐसा वीडियो भी तैयार करना चाहिए ताकि बस्तर के उन प्राकृतिक चीज़ों के साथ साथ उन देवी देवताओं को भी अब दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।